का नाम मात्रक और मापन था, ठीक है। मात्रक बीमा वही। और थी करेंट अफेयर्स में जो कि मोबाइल में ही था, मतलब 12 जून से रिलेटिव था, मतलब 12 जून से संबंधित जो भी फैक्ट होता है वो उससे संबंधित था, ठीक है। और 4 विविध में था, यानी कि भारत की प्रथम महिला यानी कि कोई थोड़ा बहुत उच्च पद पाई है, उसमें जो प्रथम महिला है उसका नाम। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, मतलब हिस्ट्री में क्या क्या होगा। तो आप सब पढ़ के आए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास, वास्तव में इतिहास होता क्या है। तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण, अर्थात हम कह सकते हैं कि अतीत में जो घटित हुआ है उसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। हम इतिहास के जनक के बारे में बात करें तो इतिहास का जनक हेरोडोटस है, ठीक है। और अगर भारतीय इतिहास के बारे में बात करें तो उसका जनक मेगास्थनीज है, ठीक है। तो सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिगियस ने सन 1638 ईस्वी से 1707 एडी को बांटा था। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कि वास्तव में प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है, ठीक है। इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी कि जब भी ये काल की शुरुआत हुई उस समय मानव को न तो लिपि लिखने की बुद्धि थी, न पढ़ने की बुद्धि थी, ठीक है। इसी प्राग ऐतिहासिक काल को ही 2 भागों में बांटा गया था, पाषाण काल और ताम्र काल, ठीक है। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव लिपि से परिचित तो था लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया हो, यानी कि कुछ ऐसा लिपि होगा जो कि मानव लिख तो दिया था लेकिन उसे पढ़ने की अनुभूति उसको प्रदान नहीं था, ठीक है। तो जिसमें एग्जाम्पल के दौर बात करें तो उसमें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता आता है। और ऐतिहासिक काल में वास्तव में ऐतिहासिक काल होता क्या है। ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित थे और उसे पढ़ा भी गया हो तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें आता है प्राचीन भारत आता है, मध्यकालीन भारत आता है और आधुनिक भारत आता है। अब हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। हम पहले ही बोले थे कि 2 भागों में बांटा गया है, एक पाषाण काल, एक ताम्र काल, ठीक है। पाषाण काल वास्तव में होता क्या है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस वुड नामक पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस वुड ने। कब? तो 1863 ईस्वी में की थी। अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व का पिता, पुरातत्व मतलब समझते हैं जो कि खगोल से संबंधित होता है, जो कि पुराना वस्तु अगर कहीं दब जाता है तो उसके विभाग में सबसे पहले तो कौन थे? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में ही मानव ने सबसे अधिक समय व्यतीत किए थे, ठीक है। तो पुरा पाषाण काल होता क्या है, हम इस पर बात करते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ईसा पूर्व हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, ठीक है। पहले का समय था, इसीलिए क्या ये काल कहाँ से स्रोत क्या है? क्या काल निर्धारण है ना, पूरा पाषाण काल का। देखिए, अगर जो एनसीईआरटी बेस चलते हैं तो सब में ये जो थोड़ा होता है ना आगे पीछे होता है, मतलब हाँ उसमें सबका अलग अलग अथी रहता है। लेकिन हम जहाँ से पढ़े हैं उसमें ये टॉपिक मतलब 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व उसमें था। तो हम उसमें अगर सबका अथी यानी क्या होता है, पीरियड अलग अलग होता है, मतलब जो भी घटना होता है अलग अलग, मतलब लेकिन ज़्यादा अगर मान्यता दी जाती है तो इसकी दी जाती है। पूरा पाषाण काल का हाँ पूरा पसंद, एक बार सर्च कर लीजिएगा अगर थोड़ा बहुत डाउट है। हाँ 5 लाख से 50,000 तक, 5 लाख BC से 50,000 BC तक पूरा पाषाण था, और फिर 50 से 40,000 तक मध्य पाषाण था, और 40,000 के बाद से
अच्छा, एक बार सर्च कर लीजिए, क्योंकि हम जो पढ़े हैं उसमें ये मतलब थोड़ा बहुत जोड़ा गया था, इसीलिए। हाँ ठीक। हम जो है ना पढ़े हैं कि 20 से 12,000 तक जो है ये पूरा पासन काल, 12 से 10 है नवपाषाण काल, और 10 से लेकर 3,000 तक नवपाषाण। ये अच्छा, ये मध्य पाषाण काल 12 से 10,000 तक, और 10 से लेकर 3,000 तक नवपाषाण। नवपाषाण काल क्या बोले आप? पूरा मिला के 20 लाख से लेकर 3,000 तक पाषाण काल। हाँ हाँ, तो वो सबसे लास्ट में हम बोलेंगे जो नवपाषाण काल की काल अवधि है वो यानी 10,000 से 3,000 के बीच में ही। 10,000 से नवपाषाण काल का हम बात, हाँ, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आता है ना। और पाषाण काल का पूरे जो है हाँ, पूरा पाषाण काल हुआ, ये हम पहले बोले थे, ये प्रारंभिक बिंदु थी जब मानव ने कैसे कैसे जीवन व्यतीत किया। ये मानव की सबसे प्रारंभिक बिंदु यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम बात करें तो पूरा पाषाण काल की काल अवधि क्या है, हम अभी जस्ट बोले थे 20 लाख से 12,000। हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल से संबंधित तथ्य। वास्तव में मानव ने इस काल में क्या क्या किए थे, क्या नहीं किए थे, इससे भी टॉपिक बनता है, ठीक है। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, यानी कि शिकार करके भोजन संग्रह करता था। यानी कि आप देखते होइएगा थोड़ा आदि मानव टाइप का नहीं होता है, उसमें थोड़ा घूमते फिरते मतलब शिकार उकार पर जाना, उसका जीवन एक जगह स्थिर नहीं था, यानी वो भोजन करके ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, यानी शिकार करके ही, ठीक है। इस समय का मानव खाना बदोश था। हम पहले बोले थे कि खाना के लिए अलग अलग जगहों पर उनको जाना पड़ता था, क्योंकि यह अस्थायी था नहीं। तो इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धियां थी आग की खोज। तो क्यों अब इसमें टॉपिक नया हो सकता है, पूछा नहीं बल्कि पूछा ही जाता है कि आग के आविष्कार किस काल में हुई थी। उसमें रहेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, और इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलिएगा? पूरा पाषाण काल, क्योंकि इसमें मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थी? आग की खोज, ठीक है। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे। यानी कि इस समय का मानव था ना, थोड़ा बहुत जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है, आप तो इमेज में शायद देखे होइएगा, जो क्या कहता है, 6ठा या 7वां बुक में इतिहास को होगा शायद, तो उसमें दिया गया। अच्छा ठीक है। इस काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इसकी जानकारी हमें भीमबेटकाओं के गुफाओं में मिलती है, जो कि वर्तमान समय में कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल। वास्तव में मध्य पाषाण काल क्या होता है? अब उससे पूर्व हम थोड़ा 2-3 टॉपिक पूछ लेते हैं पूरा पाषाण काल से, कि आप सच में अच्छा से ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल की काल अवधि कितनी है? 20 लाख से। हाँ ठीक है। इस पूरा पाषाण की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थी? आग की खोज, ठीक है। हाँ चलिए, इसमें हम बात करते हैं कि हम बोले थे कि पूरा पाषाण काल में भीमबेटकाओं की गुफा। वास्तव में भीमबेटकाओं की गुफा वर्तमान समय में भी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाँ हाँ, 2003 में जिला भोपाल में है, यानी मध्य प्रदेश जिला। हाँ, अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और क्या नहीं, आप तो मतलब यानी कि आप दूसरा टॉपिक के बारे में सोच रहे, क्या बोले? हाँ, रायसेन नहीं, वो आप क्या, हम समझ गए ये क्या बोलना चाहते हैं। एक और कुछ का खोज हुआ है जो कि रायसेन जिला से संबंधित है, लेकिन वास्तव में अगर विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार सर्च कर लीजिए कि मध्य प्रदेश भोपाल। हाँ, तो हम मध्य पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। यह काल पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का संक्रमण काल माना जाता है, क्योंकि जब ये काल की शुरुआत मतलब अंत हुई थी, उसी समय ही मध्य पाषाण काल की प्रारंभ हो गई थी। यानी कि जब, यानी हम बोले थे ना 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व में समाप्त हुई। जब ये समाप्त हुई तब ये वो काल का क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। तो हम इसकी काल अवधि बोल सकते हैं 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। अब हम मध्य पाषाण काल से संबंधित तथ्य के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या किया था मानव, नहीं किया था, ठीक है। इस काल में मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। नवपाषाण काल में पहियों की खोज की थी। नवपाषाण काल में विभिन्न तरह के पशुओं के पालन मतलब कर दिए थे। इसमें सिर्फ किसी एक पशु का, वो पशु मतलब जानवर था सिर्फ कुत्ता, ठीक है। सर्वप्रथम पालतू कुत्ता यानी कि जानवर कुत्ता का ही बनाया था, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे नवपाषाण काल में वास्तव में हुआ था, लेकिन उसमें विभिन्न तरह के जानवर जैसे बकरी, गाय, गधा, सब तरह के जानवर शामिल थे उसमें, इसमें लेकिन एक जानवर थे, ठीक है।
इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसीलिए इन काल को माइग्रोलिथ काल कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें छोटे और नुकीले जो थी, हाँ, इसीलिए उसे माइक्रोलिथ। अगर कोई आपसे पूछेगा माइक्रोलिथ काल किसे कहा जाता है, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण, क्या बोलेगा? मध्यपाषाण काल। ठीक है। मनुष्य द्वारा सबसे पहला पाला गया जानवर कुत्ता ही था। ठीक है। अब हम मध्यपाषाण काल से संबंधित कुछ 2-3 क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। ठीक है। मध्यपाषाण काल की काल अवधि कितनी है? हाँ, ठीक है। इस काल की खोज कितने किया? नहीं, इस काल, क्योंकि हम जहाँ तक अध्ययन किए थे तो इस काल से संबंधित खोजरी के बारे में चर्चा नहीं था, जहाँ तक हम पढ़े। 1867 नहीं, हम लेकिन जो बुक में पढ़े थे उसमें नहीं था। अगर रहता तो हम ये भी टॉपिक ऐड करते। ठीक है। अगर आप लोग को पता है तो बोल दीजिएगा, हम भी जानेंगे। ठीक है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। अगर हम बात करें धातु का ताम्र में आ जाता है। ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल। ठीक है। नवपाषाण काल के बारे में हम बोलते हैं। मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ हुआ। हम आपको पहले ही बोले थे कि जो क्या कहता है, मध्यपाषाण काल समाप्त हुआ कब? 10,000 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ। और जब समाप्त होगा तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब समाप्त होता है वहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है। तो प्रारंभ हुआ 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। हम अगर बात करें नवपाषाण की काल अवधि कब होगी, क्या होगी? 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इस समय मानव अस्थायी आवास बना लिया था। अगर आपको पूछेगा कि मानव वास्तव में अस्थायी आवास किस काल में बनाया था, तो नवपाषाण काल में बनाया था। ठीक है। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया, साथ ही विविध पशुपालन भी शुरू कर दिया था। हम पहले बोले थे कि इसमें कृषि के साथ साथ विविध तरह के पशुपालन भी। हाँ, मानव का सबसे प्रमुख कार्य था। नहीं, क्या मध्यपाषाण काल में मानव का सबसे प्रमुख कार्य क्या था? जैसे उसमें था नवपाषाण काल। नहीं, छोटे पत्थरों का उपयोग करना। हाँ, नहीं, वो तो माइक्रोलिथ काल। हाँ, वो आप करिएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। इस समय मनुष्य ने कृषि के साथ साथ क्या विविध प्रकार के पशुओं को भी पालन करना। पहिए की खोज किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। ठीक है। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल से संबंधित तथ्य। मानव का जीवन में यानी कि अस्थाई हो गया था किस काल में? नवपाषाण काल में। पहियों की आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। अब हम बात करते हैं कि पाषाण काल के बाद हम पहले बोले थे ताम्र काल होता है। ठीक है। ताम्रकाल, नवपाषाण काल की आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई थी। यानी जब उनका आखिरी समय चल रहा था तब उसके बाद क्या हुआ था? ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। अब हम ताम्रपाषाण काल में से रिलेटिव तो होता नहीं, फिर भी ताम्रपाषाण काल से संबंधित तथ्य के हम बारे में बात करते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। वास्तव में इस समय मानव ने तांबे की खोज की थी। अगर हम वास्तव में बात करें तो तांबे की खोज किस काल में हुई थी? तो ताम्रपाषाण काल में हुई थी। इस समय में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। पत्थर के साथ साथ अगर पूछेगा कि तांबे का उपयोग किस काल में हुई थी, तो ताम्रपाषाण काल में। ठीक है। मनुष्य द्वारा खोजी जाने वाली प्रथम धातु कौन सी? तांबा। अब थोड़ा बहुत जो नोट होगा, नोट से हम ताम्रपाषाण काल बोले हैं, पाषाण काल का ही भाग है क्या? नहीं, पाषाण काल के ही भाग है। मतलब पाषाण काल के प्राग ऐतिहासिक काल का ही भाग है ताम्र काल। ठीक है। हम पहले बोले थे पाषाण काल कितने प्रकार है? पाषाण काल हम बोले थे 3 4। क्या 4? हाँ, लेखन का मिला है लेकिन पढ़ा नहीं कर सकता। अगर हम अब बात करते हैं कि मनुष्य ने पहले अगर वास्तव में खेती की थी यानी कृषि शुरू की थी तो कौन सी फसल वास्तव में उगाया था? तो गेहूं और जौ उगाया था। अगर वास्तव में प्रथम निकता की बात करें तो जौ होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेहरगढ़, जो कि बोले अनाज के रूप में किसका उपयोग किया? चावल का, जो कि मेहरगढ़ में। हाँ, ठीक है। कोल्डियावा से आता, मेहरगढ़ में कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। हाँ, अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत गुर्ज होम के बारे में सुने हैं, जो कि कश्मीर में है। इसमें बताया गया कि यहाँ पर मनुष्य ने जमीन के अंदर
गर्त बनाकर आवास करते थे, यानी कि जमीन के अंदर खोदाई करके जो छोटा बहुत झुग्गी टाइप का घर नहीं देखे हैं, उस तरीके से अंदर उसमें मनुष्य रहते थे। और वहीं पर मनुष्य और कुत्ते के अवशेष मिले थे एक साथ, जो दफना देते हैं ना, तो वहाँ पर मनुष्य और गर्त आवास की मतलब आप ये समझ, थोड़ा ठंडी प्रदेश होगा वहाँ पर, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत अगर अंदर में रहेगा तो उसे हो सकता है कि उनकी गर्मी प्राप्ति हो। और वहाँ पर कंकाल और कुत्ता एक साथ इसीलिए मिल गया होगा, शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही नहीं दफनाया गया था। पहले के मतलब जो पहले के लोग मरते थे ना, तो हाँ। पसंदीदा जो ओह। होता था उसको दफनाया हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पर अगर ठंडे प्रदेश होगा तो उनका अवशेष यानी कि जल्दी नहीं मिटे, क्योंकि आप अगर देखिएगा थोड़ा यानी क्या कहता है, पहाड़ी इलाका या थोड़ा जहाँ पर तापमान अधिक है, वहाँ का अगर बात करें तो वहाँ पर अवशेष जल्दी यानी मिट्टी में मिल जाता है। अगर ठंडा प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर अवशेष मिलने में थोड़ा बहुत समय लगता है। हम इस बारे में बोले थे। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि इससे क्या क्या रिलेटिव क्वेश्चन है, आप बोलिएगा, ठीक है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता वो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता। किस काल को मैग्रोलिथ काल कहा गया है? मध्यपाषाण काल को। सर्वाधिक जीवन किस काल में मानव ने बिताया था? पुरापाषाण काल में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु थी तांबा। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से, ठीक है। अगर सबसे पहले चावल के साक्ष्य के बारे में बात करें, ढेवा से, ठीक है। आग का आविष्कार किस काल में हुई थी? नहीं, गलत, पुरापाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण। कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करते थे? बोलधर्म में, ठीक है। भीमबेटकाओं की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकारी कब चालू हुआ? मध्यपाषाण काल में। नहीं, पुरापाषाण पुरापाषाण काल में ही। हाँ, पुरापाषाण काल में प्रारंभ, जो मानव का प्रारंभिक समय था वो उसमें देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। आप लुसेंट शायद ये सब पढ़ो किए हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हम ये भी बनाए हैं, लेकिन अगर नहीं बोलिएगा तो हम नहीं पूछेंगे। और किसी के पास है ऐसा ना कुछ टाइप का एक बुक जो ऑब्जेक्टिव वन लाइन होता है? अब हमरा नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर जो अच्छा सुना होगा तो हमरा लगता है अधिक से ज़्यादा कवर हो गया है। अगर फिर भी पूछ सकते हैं तो मतलब इससे हाँ बना। अभी जो पूछे थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो कि किस एग्जाम में पूछा गया था, उससे रिलेटिव हम उसमें लिख कर लाए थे, ठीक है, ताकि हो सकता है आप सबको कभी दिक्कत ना हो, इसलिए। चलिए बोलिए, तो इतिहास के 3 भागों में किसने बांटा था? नहीं, क्लीस्टोक सेलेसियस ने सने कब? 1638 से 1707 एडी। क्लीस्टोक सेलेसियस ऐसा मतलब ऐसा टॉपिक है जो कि बोलने में नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, कुछ नाम ऐसा होता आप कितना भी बढ़िया सोच दीजिए। हाँ, फिर भी हाँ सही बात, लिखा हुआ देख लेगा तो माइंड में आ जाता है। थोड़ा बहुत आप मतलब पॉइंट लिखना चाहिएगा, लिखे पढ़ का है तब तो अच्छा बात है, क्योंकि इसमें ठीक है। और हम प्राचीन भारत होता है ना, उसमें पहला टॉपिक अगर लुसेंट की बात करें तो उसमें है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। वास्तव में कौन कौन स्रोत से हमें जानकारी मिलती है, क्या चीज़ की? इतिहास जानने की। तो आप बता सकते हैं कि मतलब कौन कौन सी जानकारी है जिसके माध्यम से हम प्राचीन यानी कि इतिहास के बारे में जान सकते हैं? ठीक है। अभिलेख है, पुरातत्व है, हाँ, फिर ये विदेशी विवरण है, हाँ, और जो धार्मिक ग्रंथ है। हाँ, अच्छा बोले। इस टॉपिक पर बात करें कि नहीं करें, क्योंकि भैया इसमें तो मोस्टली कोई स्टार्ट करता है तो वही फर्स्ट हाँ, वही है। तो फर्स्ट वही देता है। तो पूछेंगे, किसी को प्रॉब्लम होगा तो नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत हम बना लिए थे, सोचे कि ऐसा। हाँ हाँ, ठीक है, पूछते हैं। कौन से बुक से आप तैयार किए? हाँ,
लेकिन अगर बात करिएगा तो मेरे पास एनसीईआरटी का क्या कहता है इतिहास है, ठीक है। और उसमें दो इतिहास के दो भागों में जो कि विशेष रूप से बांटा गया है, एक है प्राचीन इतिहास और एक है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। तो उसमें से ही हम बनाए थे, इसीलिए लुसेंट में ये सब टॉपिक नहीं है, नहीं ना है। हाँ, शायद पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में लुसेंट में है, बहुत कम है, इस डिटेल्स में नहीं बताया गया है सर। हाँ हाँ, वो पहले से नोट बना हुआ है ना। ओ ये चलिए हम पूछते हैं, पाषाणकालीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ये तो टॉपिक हम पहले ही बोले थे। पाषाणकालीन जो होता है ना, वास्तव में उसे पाषाणकालीन को बांटा था, यानी कि उसी को बोला गया है कि प्रारंभ, यानी श्रेय किसे दिया गया, नहीं बोले काल नहीं, नाम बोलना है कि किनको दिया जाता है पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में खोज की, मतलब वास्तव में पाषाणकालीन युग की सभ्यता की खोज किसने की थी, ये तो हम बोले थे। हाँ हाँ, ब्रूसफोर्ड थे। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा समझा के और ठीक से बोलिए। लेकिन हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि समझ में जाए। पता नहीं, हम अपना भर बहुत कोशिश करें कि किसी को दिक्कत नहीं हो। चलिए, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कौन सा काल था? पूरा पाषाण काल। चलिए बोलिएगा। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थरों का। पहली, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष, नहीं ये तो रिसेंट में हम टॉपिक जोड़े हैं, लेकिन इसमें दूसरा दिया। चलिए हम बोल देते हैं फिर भी। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? जम्बू द्वीप का खंड है, ठीक है। चलिए हम एक तरह से पढ़ते जाते हैं। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मानव का नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुआ है? यानी कि हम ये कवर किए हैं, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है? नहीं, मेहरगढ़। हाँ हाँ। जोते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातत्वीय? नई बात है, जो नहीं जानते हैं वो पहले से छोटी ले लीजिए, आज नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए, फिर पता चलेगा भूल जाइएगा तो इसी से क्वेश्चन है आ जाए। जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीगंगा, वही तो हम बोले, इसमें है ना। हाँ, तो इसमें हम